you all my dear students once again. I had just shown you know up till now कि हमारा कितना पोर्शन हुआ था. Now अभी जो हमारे concepts रह गए हैं we are going to finish that. ठीक है, उसके बाद we will see second unit या fourth unit प्रोडक्शन क्वालिटी का विच वी हैव स्टार्टिंग एनीवे वो नेक्स्ट वीक के पहले हो ही नहीं पाएगा, राइट. सो जो कंसेप्ट हमारे रह गए, इसलिए स्टूडेंट्स यू नो अभी आई विल सी दिस वीक या तो मैक्सिमम बाय नेक्स्ट वीक में आपका क्विज भी डालने वाली हूँ इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. तो वही मैं आप लोग को बोल रही थी, आप लोग भी एक बार प्लीज गो थ्रू करो ऑल द लेक्चर्स जितने भी हमारा हो चुका है. एंड कुछ अगर फिर भी रह जाता है, मैंने तो वो सब ऑलरेडी देख चुकी हूँ बिकॉज इसलिए मैं ये आज का लेक्चर बना पाई हूँ, राइट, पीपीटी एंड ऑल. बट उसके अलावा भी आप लोग भी एक बार गो थ्रू करो. टीम वर्क हमें करना है, राइट. टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर. मतलब कुछ रह गया है या तो यू नो इट कैन हैपन दैट वे ऑल्सो स्टूडेंट्स की कोई अगर कंसेप्ट है यू वांट मी टू रिपीट वंस अगेन कि मैम हमें ये डिफिकल्ट लगा, तो यू कैन आस्क मी दैट वे. ठीक है, ओके. तो चैलेंजेस इन एम्प्लॉय रिटेंशन. एम्प्लॉयज, अच्छे एम्प्लॉयज को वी डोंट वांट देम टू लूज आवर कंपनी एंड गो. तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उसकी बात की हुई है, राइट. ओके. So the first one is monetary dissatisfaction. See students, dissatisfaction में monetary की बात नहीं कर रही हूँ. In general भी employee कब company छोड़ के जा सकता है when he is not happy where he is currently, right? तो obviously first reason you know Maslow's need hierarchy theory में हम लोग basic needs already कर चुके हैं. Employees क्यों खुश या satisfied नहीं रहते? बेसिक नीड हमारी जो है मनी, हमारी जो सैलरी होती है, येस और नो. इफ वी आर नॉट सेटिस्फाइड विथ व्हाट वी आर गेटिंग, हमें जो सैलरी मिल रही है, तो आई मीन फिर अल्टीमेटली कोई क्यों जॉब छोड़ के नहीं जाएगा, राइट. तो ऑलवेज मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑलवेज कम फर्स्ट. यू नो कंपनी में ग्रोथ नहीं हो रहा है, मुझे सैलरी हाइक, HIK हाइक. अभी तुम लोग कंफ्यूज हो गए मैम हाइक मतलब वो हम घूमने निकल जाते हैं वो हाइक की बात हो रही है. सैलरी हाइक मतलब वही यू नो आपको सैलरी में रेज मिलता है उसकी बात हो रही है. ठीक है, बढ़ावा मिलता है. ओके. तो डेफिनेटली पैसा तो सब लोग काम क्यों कर रहे हैं बेसिकली, डेफिनेटली वी हैव टू बी प्रोफेशनल, पैसों के लिए ही कर रहे हैं, राइट. तो मॉनिटरी डिससेटिस्फैक्शन इज द फर्स्ट थिंग कि यू नो वो एम्प्लॉय कहीं और ढूंढेगा जॉब, अप्लाई करेगा, ही लीव योर कंपनी एंड यू. ठीक है. Second point is lack or there is no dearth of opportunity. Students don't get confused. Here they have written hi-fi words use किया dearth and all. Dearth का simple meaning is lack of opportunities. Okay? मतलब see students, okay, ये थोड़ी अंदर की बात है फिर भी मैं आपको बता रही हूँ. It's a bit detailed. What happened is you know Godrej में भी when I used to work. अच्छा टेल मी, मैंने आप लोगों को कभी हैव आई टोल्ड यू, एक्सप्लेन यू व्हाट एट्रिशन इज? एट्रिशन रेट या एट्रिशन आप लोगों को मीनिंग पता है? हैव आई एवर टोल्ड यू? पता है तो प्लीज लेट मी नो. एट्रिशन का फाइन फाइन ओके. मैं आपको ऐसा है तो वीडियो भी दिखाऊंगी. ओके, 1 minute. See attrition rate. Okay, see students, attrition means what basically you know जो employees कंपनी छोड़ के चले जाते हैं. So मैं आपको वही एग्जांपल दे रही थी यू नो इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज. इनफैक्ट आई टेल यू मेरे फ्रेंड्स एंड ऑल जब भी मैं MBA कर रही थी हम लोग का जो रिसर्च टॉपिक था वही था. ओके, कि एट्रिशन रेट ऑफ कंपनीज. मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू अगर कोई कंपनी का एट्रिशन रेट नॉर्मली परसेंटेज में होता है. ठीक है, सो अगर कोई कंपनी का एट्रिशन रेट है 50%, 50%, इसका मीनिंग क्या है कि तुम्हारे आधे एम्प्लॉयज कंपनी छोड़ के चले जा रहे हैं. इट कुड बी ड्यू टू एनी रीजन, अभी मैं उस पर फोकस नहीं कर रही हूँ. बट आई मीन एट्रिशन इज नॉट गुड फॉर अ कंपनी. यू विल आस्क मी व्हाई मैम. आप खुद सोचो, एम्प्लॉयज अगर छोड़ के जा रहे हैं मतलब एक तो तुम्हारी कंपनी में कुछ कमी है. अच्छा चलो कमी है ठीक है, अभी इसका क्या मीनिंग हो जाता है कि अब हमें नए एम्प्लॉयज ढूंढने पड़ेंगे, उनको फिर से इंटरव्यू एंड ऑल. वी ऑल नो हाउ लेंथी प्रोसेस इट इज, राइट. इंटरव्यू का प्रोसेस लो, फिर चलो उसमें इतना टाइम हमारा जा रहा है, उसके बाद यू नो अगेन उसको फिर से काम सीख
सिखाओ, एब्सोल्युटली रिक्रूटमेंट हो, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज हो, कुछ भी हो, इतना सारा टाइम फिर से जा रहा है। तो वही मैं बोल रही थी कि अगर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, पीपल आर नॉट बीइंग गिवन द चांस, उन्हें अगर लग रहा है कि ये कंपनी में रह के मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, तो आई मीन दे विल नेवर गो फॉरवर्ड विथ वर्किंग इन दैट कंपनी। ठीक है, हाँ। स्टॉपिंग पीपल टू लुक फॉर चेंज इज अ बिग चैलेंज। यस स्टूडेंट्स, उसमें वही का है, हम लोग वी एज अ कंपनी वी कैन नॉट स्टॉप एनीवन, राइट। कल अगर कोई बोल रहा है कि मुझे दूसरी तुम्हारे कॉम्पिटिटर फर्म से अच्छा जॉब ऑफर आया है, इसलिए मैं कंपनी छोड़ के जा रही हूँ, तो यू हैव नो राइट टू स्टॉप हिम, राइट, कि तुम मत जाओ ऐसे करके। जस्ट बिकॉज तुम अच्छा ऑफर नहीं दे पा रहे हो, दैट डजंट मीन कि एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के नहीं जाए तुम्हारे लिए, राइट। वही मैं आपको समझा रही थी। ठीक है, ओके। The next point here is individuals speak all kind of lies during interview. This is a very important point students. अभी मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आप लोग मुझे बताओ, मैं जेन्युइनली एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। इंटरव्यू टाइम एज यू ऑल नो इट कैन रेंज फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है। 5 मिनट्स का भी इंटरव्यू होता है, 1 घंटे का भी इंटरव्यू होता है, ओके। अभी आप लोग मुझे बताओ, इज 5 मिनट्स टाइम और चलो 1 घंटे का भी टाइम अगर हमने ले लिया, टेल मी जेन्युइनली, इज इट इनफ टू जज अ पर्सन? क्या वो 1 घंटा इनफ है कि कोई क्या कैसा काम कर सकता है, उसकी कैपेसिटी क्या है, नेचर उसका कैसा है, वो पहचानने के लिए क्या 1 घंटा काफी है? आप लोग मुझे बताओ। The correct answer is no student. See, I'll tell you why. तुम लोग बोल रहे हो चलो कि मैम, बट जो इंटरव्यू लेते हैं लोग, वो लोग तो बहुत स्मार्ट होते हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। बट सी स्टूडेंट्स, आइडियली आपको मैं आगे वो कंसेप्ट पढ़ाने भी वाली हूँ। नॉर्मली हम किसी से इंटरव्यू टाइम पे जा रहे हैं जॉब लेने के लिए, हम लोग अपनी अच्छी साइड ही बताते हैं, यस और नो, नो वन शोज अ बैड साइड। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी में कोई तुम्हें पूछ रहा है कि हम तुम्हें सिलेक्ट कर देते हैं, तो क्या तुम हमारे साथ एटलीस्ट 5 साल रहोगे कि नहीं, ओके। बिकॉज इवन दे वुड वांट कि एम्प्लॉय अच्छे टाइम तक रहे। तो आई मीन नॉर्मली कोई वही बोलेगा, यस सर, कि वी आर लुकिंग फॉर अ कंपनी, वी वांट अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब बोल रहे। बट आप लोग ही मुझे बताओ, वो एम्प्लॉय के मन के अंदर जो चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज थिंकिंग कि चलो ये कंपनी का एक्सपीरियंस लेके फटाफट मुझे 1 ही साल में आई विल ट्राई फॉर सम अदर कंपनी, ओके। आई मीन आप लोग ही मुझे बताओ, वो एम्प्लॉय के माइंड के अंदर जो चल रहा है, वो क्या बॉस को पता चलने वाला है? नो, राइट, इट्स अ बिग नो। सी साइकोलॉजी एंड ऑल, यू विल टेल मी ये सब सब्जेक्ट्स है आर्ट्स के एंड ऑल, कितना भी करो तुम, किसी के मन के अंदर जो चल रहा है, यू हैव नो आइडिया व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वही उसमें का इसमें मुझे वो भी याद आ रहा है, 3 इडियट्स का आप लोगों को अगर इंटरव्यू सीन याद था राजू का, ओके। मतलब एंड में आपने अगर वो सेंटेंस सुना होगा, दैट इंटरव्यूअर ही वाज सेइंग कि सब लोग जो नॉर्मली होते हैं जॉब मिलने के लिए हाँ में हाँ कर देते हैं, राइट, विद द इंटरव्यूअर, बट व्हाई दे सिलेक्टेड हिम, उसके मार्क्स कम थे, उसने he was very frank, he had committed suicide and all। मतलब what they really, I mean ऐसा I don't know रियल लाइफ में होता है कि नहीं, मैं आपको वही समझाना चाहती थी। उन्होंने यही बताया, why they selected him is because they found him very genuine। एंड में अगर आपको याद हो, they had given him an offer कि तुम्हारी पर्सनालिटी में थोड़ा चेंज कर रहे हो, ओके, तो वी माइट थिंक ऑफ अपॉइंटिंग यू बिकॉज क्लाइंट्स को प्रोफेशनलिज्म पसंद है, समथिंग लाइक दैट। सो व्हाट ही हैड सेड इज इट हैड टेकन हिम अ लॉट ऑफ टाइम, हॉस्पिटल में उसे पता चला था बेसिकली, राइट, व्हाट ही वांटेड। तो वही उसमें बेसिकली मैं आपको समझाना चाहती हूँ, राइट, कि सेम थिंग, दैट इज व्हाई दे सिलेक्टेड हिम बिकॉज ही वाज ट्रू टू हिमसेल्फ, ओके। तो वही मैं बोल रही हूँ कि लोग हर टाइप के झूठ बोलते हैं कि दे विल स्टे लॉन्ग टर्म, ओके। आई मीन वही तो, ये सब इसलिए वो टिकते नहीं है फिर जॉब में, ठीक है। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट इज वेरी इंटरेस्टिंग।
some individuals have a tendency to get bored in a short span of time. Very interesting, students. Okay, इसका अगर आप देखो सी ये स्पेशली आज की जनरेशन की मैं बात कर रही हूँ। पहले का टाइम देखो, व्हेन आवर पेरेंट्स फॉर एग्जांपल अगर उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब मिल गई है स्पेशली, ओके, तो आई मीन क्या होता था, वो जो कंपनी में ऑलमोस्ट लेट्स अज्यूम अप्रोक्सीमेट 23 या 25 साल पे कोई कंपनी ज्वाइन की है, वो रिटायर भी उसमें ही होगा, राइट? आई मीन दे वोंट इवन थिंक ऑफ एनीथिंग मोर बियॉन्ड। सालों साल लोग एक ही जैसा काम करते रहते, फाइलिंग का जो भी है। आज का टाइम आप देखो स्टूडेंट्स, टुडेज जनरेशन लाइक्स चेंज, यस और नो? एक जैसा काम सालों साल करते रहना किसी को नहीं पसंद है। ओके, आई मीन ये इट वॉज बेसिकली मैं खुद से नहीं बोल रही हूँ, इसका भी एक रिसर्च हुआ था एक्चुअली। ओके, कि क्यों आज के एम्प्लॉयज वर्क डिससेटिस्फैक्शन, मतलब काम से खुश नहीं होना। अब देखो, डिप्रेशन, सुसाइड, ओके, मैं किसी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी या किसको टारगेट नहीं कर रही हूँ, व्हाट आई मीन टू से इन जनरल ऑल्सो ये एज ग्रुप में डिससेटिस्फैक्शन लेवल्स काफी हाई है। ओके, तो वही मैं बोल रही हूँ, दिस कुड इवन बी द रीजन कि व्हाई एम्प्लॉयज जो होते हैं कंपनी छोड़ के चले जाते हैं शॉर्ट टाइम में। दे फाइंड कि हाँ हमें कोई नया काम नहीं मिल रहा है, इनफ वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है, छोड़ के चले जाओ। ओके, हाँ, एंड यू ऑल नो कंपटीशन है आज के। पहले के टाइम में ऐसे था कि चलो गवर्नमेंट जॉब मिल गई, बहुत हो गया। आज के टाइम में ऐसा नहीं है, देयर आर सो मेनी कंपनीज यू कैन ज्वाइन। ओके, मतलब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हो गई है, बेसिकली वही कहा है। ठीक है, yeah. The next point now here is, unrealistic expectations from job also leads to employees looking for a change. Very interesting point, students. See, unrealistic expectation means what? See, हमें पता है हम बहुत high expectation रखते हैं, ओके, बट जब वो हमें नहीं मिलता है तो वी बिकम सैड। ओके, तो सेम वे कंपनी में फॉर एग्जांपल मैंने एक्सपेक्ट किया था, मैं और एक भी एग्जांपल दे रही हूँ, मैंने वो आई डोंट रिमेम्बर द नेम्स बट न्यूज़पेपर में क्या हुआ था, उसमें एक वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए देर वॉज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू पर्सन। ओके, बोथ ऑफ देम वे वेरी सक्सेसफुल इन देयर करियर, बट पोजीशन एक ही थी। तो आई मीन वो जो पर्सन जिसको जॉब नहीं मिला, अल्टीमेटली डेफिनेटली उसको काफी बुरा लग गया, एंड ही एंडेड अप ज्वाइनिंग अ कॉम्पिटिटर। ओके, कॉम्पिटिशन फर्म्स। नाउ सी स्टूडेंट्स, तुम लोग सोच रहे हो कि कई बार क्यों कॉम्पिटिटर्स ही ऐसे लोगों को लेते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयज को कंपनी का इन एंड आउट पता होता है, यस और नो? तो व्हाट कॉम्पिटिटर्स विल ट्राई टू डू इज तुम्हारी वीकनेस का फायदा उठाना चाहते हैं वो लोग। ओके, तो वही मैं आपको बता रही हूँ, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, मतलब एम्प्लॉय के जब बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस हो जाते हैं कंपनी में से, तब ऐसा होता है और वो एक्सपेक्टेशंस नहीं फुलफिल हो रहे, उन्हें अपॉर्चुनिटीज ग्रोथ की नहीं मिल रही है, तो डेफिनेटली दे विल बी डिससेटिस्फाइड, दुखी होके कंपनी छोड़ देंगे, राइट? या सो नाउ टेल मी स्टूडेंट्स, हमारा ये आंसर हो चुका है। इसके अलावा अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक के कुछ पॉइंट्स करा रही हूँ, बट यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? डू यू वांट मी टू रिपीट एनी पॉइंट? जस्ट गो थ्रू द पीपीटी वंस, देख लो। समझ में आया है तो प्लीज यस लिखो स्टूडेंट्स। इट वॉज अ वेरी इजी आंसर, आप लॉजिक लगा के भी ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। ओके, गुड, ओनली संदेश इज एक्टिव। ओके ओके, काजल, समी, ठीक है, बाकी सब लोग सो गए लगते हैं, राइट? थर्ड लेक्चर में। ग्रेट, सुरभि, अंकिता, मयूरी, थैंक यू। ओके, दूसरे क्लासेस है, नाम नहीं लूंगी, लिटरली सो जाते हैं लेक्चर्स में। ओके ठीक है, मैं आपको वीडियो भी दिखा रही हूँ, डोंट वरी। आफ्टर दिस एट 11 मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी, एग्जैक्टली एट 11। ओके, हाँ,
अभी कुछ और पॉइंट्स है जो टेक्स्ट बुक में है बट ये पीपीटी में नहीं है, फटाफट मैं करवा देती हूँ, ठीक है? ओके। हाँ स्टूडेंट्स, ये पॉइंट इनफैक्ट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी ने कहा नहीं है। ओके, डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग ह्यूमंस, मैंने आपको ये चीज कही नहीं थी? 90% ऑफ द टाइम्स एम्प्लॉयज लीव देयर बॉसेस, नॉट देयर कंपनी। यस और नो? यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब हम इट वर्क्स बोथ वेज, एम्प्लॉय अपने बॉस को नहीं समझ पा रहा है या तो उल्टा है, बॉस अपने एम्प्लॉय को नहीं समझ पा रहा है, दिस इज डेफिनेटली वन ऑफ द रीजन वो दुखी होके तुम्हारी कंपनी छोड़ के चला जाएगा, राइट? ओके। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू, फिनेंशियल अनरेस्ट, आपकी टेक्स्ट बुक में एक और पॉइंट लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। सी कई बार क्या होता है, इफ कंपनी इज नॉट गोइंग थ्रू अ गुड पीरियड, लाइक करंटली आप देखो कोरोना वायरस चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, बिजनेसेस आर अफेक्टेड, सो व्हाट माइट हैपन इज, आपको पता ही अगर आपके कोई फ्रेंड्स एंड ऑल होंगे, एकदम पे कट्स होते रहते, सैलरी कट्स। आई मीन चलो ये तो कोरोना वायरस है, जनरल हो गया। कई बार अगर कंपनी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो व्हाट दे नॉर्मली स्टार्ट डूइंग इज एम्प्लॉयज की सैलरी कट करना स्टार्ट कर देते। फॉर एग्जांपल इट माइट हैपन बोनस नहीं मिला, रिमेंबर स्टूडेंट्स, इससे मुझे याद आ रहा है व्हेन आई वाज वर्किंग इन गोदरेज, हमें ये एग्जांपल दिया करते थे, काफी साल पहले की बात है। व्हाट हैपेंड इज वन टाइम एक ऐसा आ गया था जब गोदरेज वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग डाउन, ओके। बट वो टाइम पे क्या हुआ था बेसिकली, फिर सब एम्प्लॉयज ने क्या कहा था कि 6 महीना हम लोग सैलरी नहीं देंगे, नहीं लेंगे, ओके, वी डोंट वांट एनी सैलरी, बट वी विल वर्क सो हार्ड कि हम कंपनी को ग्रो करने में हेल्प करेंगे। मतलब सी स्टूडेंट्स, आज के टाइम में अगर मैं बात आपको करूं तो इट इज ये प्रैक्टिकली स्टोरी या फिल्म जैसा लग रहा है, यस और नो? बट राइट, मैं आपको बता रही थी, ये मैं, दिस इज नॉट अ फिल्म, गोदरेज में सच में ऐसा हुआ था। आज के एम्प्लॉयज क्या कर देंगे, कोई ऐसा ही जो बोलेगा कि 6 महीना सैलरी नहीं मिलेगा चलेगा? नो, व्हाट दे विल डू इज चलो दूसरा जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दो, राइट? वही मैं आपको बोल रही थी यहाँ पे, इट्स नॉट पॉसिबल इफ यू सी वही मैं इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग, पहले के टाइम में आपको देखो, मैं आपको डेमोक्रेटिक लीडरशिप में आई वाज गिविंग यू द एग्जांपल ऑफ गांधी जी एंड ऑल, राइट? आपको उसमें याद ही होगा स्टूडेंट्स, उसमें वो टाइम पे ऐसा होता था कि कोई तुम्हें ब्रिटिशर मार रहे तो दूसरा गाल भी दे दो या तो देश के लिए अपनी जान दे दो। I don't think everything like this, anything like this is possible in today's time. आज का टाइम क्या हो गया है, वो तुम्हें एक मारेगा, तुम सामने उसको दो मारो, राइट? वही मैं आपको बोल रही हूँ बेसिकली, तो फिनेंशियल डिफिकल्टीज की वजह से छोड़ सकते हैं, ओके। द नेक्स्ट वन इज और एक पॉइंट है फॉल्स इंफॉर्मेशन। सी स्टूडेंट्स, इसका सिंपल एग्जांपल, ये लास्ट पॉइंट है मैं आपको दे रही हूँ। सी कई बार क्या होता है इज मैनी आई हैव सीन इस पे कई फनी वीडियोस भी आए कि कोई बोल रहा है कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा कोई सीनियर है, ओके, 10th में व्हेन यू हैड टू सिलेक्ट अ करियर, कोई पढ़ने में एंड ऑल अच्छा नहीं होगा, उसके फ्रेंड ने उसको क्या बोल दिया कि अरे यू सिलेक्ट कॉमर्स, कॉमर्स बहुत इजी है, ये है वो है, यस और नो? ओके, बट अल्टीमेटली अगर आप देखो कॉमर्स भी इजी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ समवन हैज सिलेक्टेड अ सेल्फ फिनेंस कोर्स, कॉलेज में अटेंड करना पड़ता है, पढ़ाई करना ही पड़ता है, यस और नो? तो सेम वे अगर फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाता है, किसी ने मुझे बोला था कि यू ज्वाइन दिस कंपनी, ये अच्छी है। नाउ सी स्टूडेंट्स, अच्छा बुरा, I mean having a good or bad feeling about something, I would say it's totally a very individual choice. मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, कल अगर एक पिक्चर है, फॉर एग्जांपल मूवी है, सम पीपल फाइंड इट अ ग्रेट मूवी, बहुत अच्छा है, कुछ लोग क्या बोलेंगे, मुझे बकवास मूवी लगा। ओके, नाउ यू कैन नॉट चैलेंज समवन कि तू सही है तू गलत है। तो सेम में फॉर एग्जांपल अगर फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय है, वो एम्बिशियस नहीं है, उसको लाइफ में ही इज वेरी हैप्पी कंटेंट विथ व्हाट ही हैज, खुश है, तो व्हाट ही और शी विल डू इज कोई भी कंपनी में एडजस्ट करके खुश रहेगा,
But for example, if there is someone who is very ambitious, career minded, he always thinks about growth, and उसकी कंपनी अगर steadily काम कर रही है, कुछ ठीक ठाक laid off, उतना serious नहीं है, I mean वो employee को ऐसी कंपनी अच्छी नहीं लगेगी. That is what I mean to tell you. False information. हमने किसी से सुना है कि ये कंपनी ऐसी है वैसे ही, बट जब तक हम खुद थिंग्स एक्सपीरियंस नहीं करते, वी वोंट बी एबल टू जज एनीथिंग, राइट? तो वही उसमें कहा है, फॉल्स इंफॉर्मेशन. अभी आप लोग मुझे बताओ, एनीवन इज हैविंग एनी डाउट, देन प्लीज आस्क मी. मैं आपका अब असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ इन द चैट बॉक्स. What are the challenge associated with employee retention? If anyone wants to, ask any point, please पूछ लो. Now is your time. अभी मैं आपको once giving you the assignment question, मैं YouTube पे जाऊंगी, ठीक है, for the summing up of what we did today. See, everyone look in your chat box. This is your assignment question for today. What are the challenges associated with employee retention? Explain along with examples. ठीक है? इसमें किसी को कुछ डाउट है, नहीं है तो प्लीज फटाफट यस लिख दो. इट्स जस्ट 11, तो मैं फटाफट यूट्यूब पे जाऊँ ताकि वी कैन वॉच मैक्सिमम वीडियोज इन द लास्ट 10 मिनट्स. यस लिखो ताकि पता चले मुझे, एटलीस्ट आई एम रिलीव्ड कि तुम लोग सो नहीं रहे हो. यू ऑल आर अटेंटिव इन द लेक्चर. Okay, great. Thanks a lot, students, for answering. Thank you. Okay. Let me quickly go to YouTube without wasting any more time. Let me turn on my video. Okay, great. Yeah. Challenges associated with employee retention. Okay. See, already type किया हुआ है because वो क्लास में lecture हो गया है. See, मैं हेल्थ केयर सेक्टर का एग्जाम्पल दे रही हूँ. ओके. मैंने आपको कहा था ना स्टूडेंट्स, एट्रिशन या टर्नओवर का मीनिंग यही होता है कितने एम्प्लॉइज आपकी कंपनी छोड़ के चले जा रहे हैं. ओके, तो लेट्स टेक अ लुक एट हेल्थ केयर सेक्टर, हॉस्पिटल्स एंड ऑल में उसमें कैसे रिड्यूस करेंगे रिटेंशन, अच्छे एम्प्लॉइज को टिके रहने का चैलेंज, राइट? यूएस का एग्जांपल दिया, एंड स्टूडेंट्स इन जनरल आल्सो हेल्थ केयर सेक्टर में डेफिनेटली आप देखो करंटली ड्यूरिंग कोरोना वायरस कितना इम्पोर्टेंट सेक्टर है ये, राइट? आई मीन इसमें भी एम्प्लॉइज जो है, डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ छोड़ के जा रहे हैं. ऐसा केस स्टडी हम लोग पढ़ रहे हैं. नो नीड टू फोकस ऑन दोस फिगर्स. ओके, लोग सिर्फ वीडियो देखो. एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं तो क्या होता है, पेशेंट केयर क्वालिटी ऑफ अच्छा नहीं होता है, राइट? स्टाफ शॉर्टेज, कम स्टाफ में हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट? वही लिखा है, वर्कलोड बढ़ जाएगा, खर्चे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें फिर से ट्रेन करो, सिखाओ. फ्रस्ट्रेटेड एम्प्लॉय, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते, दे आर नॉट मोटिवेटेड. हाई रेट्स ऑफ एब्सेंटीजम, मतलब वही पीपल विल स्टॉप कमिंग टू योर हॉस्पिटल. ठीक है. ग्रेटर रिस्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी. ठीक है. अच्छे एम्प्लॉइज नहीं मिलेंगे स्टूडेंट्स. ओके, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज नहीं रहेंगे. ये दिस इज अ वेरी गुड स्टूडेंट, ये जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ. 18 ऑलमोस्ट 19% टर्नओवर काफी ज्यादा होता है. आइडियली कंपनी में 5-6% ही इज द आइडियल नंबर ऑफ एट्रिशन या टर्नओवर. ये बहुत ज्यादा हो गया. ठीक है.
ट्रेनिंग जरूरी है बहुत, ओके। जो अप टू डेट नहीं है, न्यू अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रहे, दे डेफिनेटली लीव द कंपनी, ओके। करियर पाथ, दीज ऑल आर द रीजंस क्यों एम्प्लॉयज छोड़ रहे हैं कंपनी, राइट। क्लियर करियर पाथ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ओके। न्यू ट्रेनिंग दिया करो उन्हें अच्छे से, ओके। मेक देम रियलाइज देयर इम्पोर्टेंस इन द कंपनी। आज के टाइम में यू इवन यूज न्यू टेक्नोलॉजी फॉर गिविंग ट्रेनिंग, ओके। हाँ, कोर्सेज, क्विज़, मैं आपको कैसे क्विज डालती हूँ, राइट, टू मेक श्योर यू आर ऑलवेज अपडेटेड। नॉलेज दिया करो, राइट। आरओआई मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना पैसा हम एम्प्लॉयज के पीछे डाल रहे हैं, क्या वो हमें वसूल हो रहा है कि नहीं, या तो सिर्फ वो कॉस्ट रह रहा है या वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। ये वीडियो हो गया, और एक वीडियो दिखा रही हूँ। लेट अस सी दिस वीडियो। ये हर कंपनीज के लिए स्टूडेंट चैलेंज होता है, राइट। एचआर के लिए देखो आपको कैसे स्टाफ बदली हो रहा है, राइट, दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग। करियर डेवलपमेंट, फ्यूचर ग्रोथ नहीं लग रहा है। वर्क लाइफ बैलेंस, यू नो द मीनिंग, राइट, बहुत स्ट्रेसफुल हो रहा है। पर्सनल लाइफ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है बिकॉज काम इतना ज्यादा है, राइट। बॉस खड़ूस है, राइट। बेनिफिट्स अच्छे नहीं मिल रहे कंपनी में, ओके। एम्प्लॉय बर्नआउट मतलब वही हेल्थ प्रॉब्लम्स उसको आ रहे बिकॉज ऑफ विच ही हैज टू क्विट द कंपनी, ठीक है। क्या स्ट्रेटेजीज हम यूज कर सकते हैं, ओके। पहले से आप हायरिंग ही अच्छे करो, अच्छे एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करो, पे देम राइट, गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू प्रमोशन दो। फ्लेक्सिबल वर्क, you all know the meaning of flexible work, right? I told you. फॉर एग्जाम्पल वीक में अगर एम्प्लॉय को 48 आवर्स टोटल काम करना है, तो 5 दिन में काम निपटा रहा है, 7 दिन में या 6 दिन में, बाकी के जितना टाइम उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, गिव हिम एन ऑफ, ओके। कंफर्टेबल वर्क एनवायरनमेंट, स्टूडेंट टीम एंड ऑल सब अच्छा होना चाहिए। गूगल का कैसे था, राइट। फ्रेंडली, आप एप्पल की तारीफ भी किया करो, राइट। प्रॉपर करियर पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, सी यू नो स्टूडेंट, इसमें देयर इज वन मोर पॉइंट दैट आई वांटेड टू टेल यू। यू नो कई बार एम्प्लॉयज के लिए एग्जिट इंटरव्यूज भी होते हैं। एग्जिट इंटरव्यू मीन्स व्हाट, एम्प्लॉयज अगर कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट इट्स बेसिकली टोल्ड इज, आप उनके एग्जिट इंटरव्यूज भी रखा करो, so that when they leave the company we ask them the reason कि क्या तुम्हें हमारी कंपनी में अच्छा नहीं लगा, क्या हमें छोड़ना चाहिए, ये भी होते हैं एम्प्लॉयज के साथ। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एंड में ही हमें ट्रू पिक्चर पता चलता है। शायद पहले अगर एम्प्लॉय डरता होगा कि मैंने बॉस के अगेंस्ट कुछ बोला तो, ओके, एग्जिट के टाइम हमें पता चल सकता है, ठीक है। आई थिंक वी हैड डन दिस, राइट। एट्रिशन हम कम कैसे करेंगे, anyway just go through it. I think I had shown this video, let me show you another video, ये मैं दिखाती हूँ।
This video is not good. Okay, let me, yeah, see, मैं ये वीडियो दिखा रही हूँ, एम्प्लॉय एट्रीशन, राइट? देखो उसमें वही देखा था, वो बैग लेके जा रही है, मतलब कंपनी छोड़ के, राइट? दैट्स द मीनिंग ऑफ एट्रीशन, एग्जिटिंग अ कंपनी, राइट? Fast forward this, okay? आई थिंक ये वीडियो में कुछ विजुअल्स नहीं है, ही इज जस्ट टेलिंग द ऑडियो, ओके? एनीवे, let us see this video फटाफट, because this looks like an animation, right? जस्ट आप देखो, हाउ टू मैनेज पीपल, बी अ गुड लीडर के बारे में दिखाया है। अच्छा, तुम लीडर कैसे बनोगे स्टूडेंट? Why I'm covering this is, because I've told you, 90% of the times employees कंपनी को नहीं, अपने बॉस को छोड़ते, राइट? मिस्टेक सबसे होती है, राइट? दैट इज व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड हियर। उसके पास से जानो, व्हाट आर हिज एक्सपेक्टेशंस, ओके? उसकी गलतियां एक्सेप्ट करो, दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड, ओके? उसकी नीड को समझो, राइट? बिकॉज कस्टमर इज द किंग, राइट? कन्विंसिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, बेसिकली उसी चीज की बात की। मतलब वही कह रहे, वी विल टेक एक्स्ट्रा टाइम, बट लेकिन ऐसे मत बोलो कि आज नहीं हो पाएगा। टेक मोर टाइम, बट प्रॉमिस देम टू गिव समथिंग बेटर, ओके? असर्टिव मतलब पॉजिटिव, बहुत हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेने, विद अ कूल माइंड वी हैव टू टेक डिसीजन। क्यों तुम ये कर रहे हो? एवरीथिंग शुड हैव अ रीजन। कैप्चर करना बहुत जरूरी है, राइट? Students, I'll do one thing now. I'll come back to your meeting. हमारा time हो चुका है. So I hope you have understood today's lecture. Anyone is having any doubts so far? I'll just stop.